गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टोटल को एक ही जगह पर दो कैसे सेंटेंस को लिखेंगे और उसको समझेंगे, कंपाइल करके समझ लेंगे। पहले वीडियो में आपने सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में आप देखा, नेगेटिव सेंटेंस को आपने देखा। दूसरे वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपने पढ़ा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने एस नो टाइप को पढ़ा और डब्ल्यू एस टाइप को पढ़ा। ये सब को आज इस वीडियो में तीनों को कंपाइल करके एक बार समझेंगे और उसको हम यूजुअली कैसे यूज करेंगे उसको बोलने की कोशिश करेंगे। आइए तो लिखना शुरू करते हैं। चलिए आप लोग लिखिए, हेडिंग डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलिए लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 4 बॉक्स बनाइए। 4 बॉक्स में आप क्या बनाइए, फर्स्ट डालेंगे द पॉजिटिव, नेक्स्ट में डालिए नेगेटिव, इधर फिर से आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आप 2 बॉक्स बनाएंगे, एस नो टाइप्स और डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप ऐसे बॉक्स बनाइए। चलिए बना लिए। तो अब एक ही वीडियो में हम तीनों को बोलेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और डेली रूटीन में इसको बोलने की कोशिश करेंगे। दावे के साथ कहता हूँ बाबू, इसको उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, अच्छी बात है, आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर जो उसे आप नहीं देख पाते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। उन दोनों वीडियो को भी इसमें कंपाइल कर दिया गया है और दोनों को अच्छी तरह समझा दिया गया है और वीडियो में बने रहेंगे। इस वीडियो का जितने वीडियो आते हैं उसको देखते रहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ बाबू कि टेंस खत्म होते समय आप 50% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और ग्रामर की चीज़ें आपको आ जाएगी, उसको कमजोरियों को पकड़ना समझ भी जाएंगे। आइए फर्स्ट से एग्जाम्पल लिखिए। कोई अनिकेत पढ़ता है। छोटे छोटे एग्जाम्पलों से हम आगे बढ़ते हैं। अनिकेत पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, साधारण वाक्य, अनिकेत पढ़ता है। अब इसमें एक नेगेटिव हो जाएगा, अनिकेत नहीं पढ़ता है। अनिकेत नहीं पढ़ता है, अनिकेत नहीं पढ़ता है। एस नो टाइप में क्या हो जाएगा, क्या से शब्द पूछा जाएगा। एस नो टाइप में क्या में कहा जाएगा, क्या अनिकेत पढ़ता है, क्या अनिकेत पढ़ता है। और जब क्या शब्द आ जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। नेगेटिव में नहीं लगता, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है। अब डब्ल्यू एस टाइप में कोई एक डब्ल्यू एस टाइप का प्रश्न सूचक शब्द का यूज कर लीजिए, वो जिसमें आपका वाट आएगा, व्हेन आएगा, विच आएगा, वाई आएगा, वेयर आएगा। इसको 7 होते हैं टोटल और 7 में किसी का यूज करिए। तो यहाँ लिखिए अनिकेत कब पढ़ता है, अनिकेत कब पढ़ता है। ये भी प्रश्नसूचक शब्द है तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हिंदी में तो आपको बनाना है, आ जाएगा हिंदी में। आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, डायरेक्टली आ जाइए इंग्लिश बनाइए। इसी का ट्रांसलेट करिए। अनिकेत पढ़ता है, अनिकेत सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक लड़का है अनिकेत। अनिकेत सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है यस या यस का आज प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अनिकेत। आप पढ़ना का होता है रीड, आया से लगा देंगे क्या हो जाएगा, रीड्स। अनिकेत रीड्स है के लिए इज प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। अब हो जाएगा अनिकेत नहीं पढ़ता है। अनिकेत, आपको पता है कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट का जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके समय हम नॉट के लिए, नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो अनिकेत यहाँ हो जाएगा डज नॉट, अनिकेत डज नॉट। और जब अनिकेत डज नॉट हो गया तो इसमें सिंगुलर वर्ब जो वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसमें यह एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, रीड।
अनिकेत क्या अनिकेत पढ़ता है? यहाँ यस नो टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो जो डज है वो पहले लिख लिया जाएगा यहाँ पर, डज अनिकेत रीड। जब डज आ गया है बाबू तो इसमें यस यस का प्रयोग यहाँ भी नहीं होगा। अनिकेत कब पढ़ता है? तो सबसे पहले जो प्रश्न सूचक शब्द है जो वे कब है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कौन सा है, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कब, कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे व्हेन, और व्हेन लिखने के बाद से टोटल इसी को पेस्ट कर देते हैं, अर्थात यहाँ यूज कर देंगे डज अनिकेत रीड, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए। चलिए राइट करिए, फास्ट राइट करिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में राइट करिए सीता अपने दोस्तों के साथ खेलती है, खेलती है। नेगेटिव क्या हो जाएगा? सीता अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलती है, सीता अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलती है। अब यहाँ है क्या सीता अपने दोस्तों के साथ खेलती है, क्या सीता अपने दोस्तों के साथ खेलती है। जब क्या शब्द लगा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सीता अपने दोस्तों के साथ क्यों खेलती है? क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए कितना आसान, तीनों चारों सेंटेंस को आप एक ही वीडियो में पढ़ रहे हैं, एक ही वीडियो में देख रहे हैं ये, और तीनों को एक बार समझ रहे हैं। अब इसका बताइए, सीता अपने दोस्तों के साथ खेलती है तो क्या हो जाएगा? सीता प्लेज विथ हर, अपने लिए। सीता जो है कि सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और वह एक महिला है, तो जो अपने के लिए जो भी महिला आएंगे तो उसके लिए अपने लिए क्या लगाएंगे? हर। आप पुरुष होंगे तो हेज लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ मीनिंग की जो बात है, डबल ही कहीं लगता है, कहीं आई भी लगता है बाबू। तो सीता प्लेज विथ हर फ्रेंड, दोस्तों हैं तो एक नहीं बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, तो हो जाएगा विथ फ्रेंड्स। नहीं खेलती है तो निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए यहाँ डज नॉट, तो यहाँ भी डज नॉट लग जाएगा, तो हो जाएगा सीता डज नॉट प्ले। यहाँ यस यस का प्रयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ डज नॉट का प्रयोग हुआ। डज नॉट प्ले विथ हर फ्रेंड। यस का यहाँ पर यस का प्रयोग होगा, यस का प्रयोग इसलिए होगा कि यहाँ दोस्तों हैं, एक से ज़्यादा दोस्त है, इसलिए यहाँ पर यस का प्रयोग होगा। बशर्ते बस वाई के पास यस का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह आपका डज नॉट का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर क्या शब्द आया है? क्या के लिए सबसे पहले डज यूज कर लीजिए। यहाँ पर डज सीता प्ले विथ हर फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या लगा देंगे आप? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर यूज कर देंगे आप क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट। अब इसका जैसे अपने दोस्तों के साथ क्यों खेलती है, क्यों की सबसे पहले आप इंग्लिश लिखेंगे। क्यों का क्या यूज करेंगे? व्हेन नहीं, वाई। वाई डज सीता। अब यहाँ पर डज का प्रयोग पहले क्यों, देखो ये यहाँ पर क्या शब्द वाला में जो आया इसी को पेस्ट हो जाता है, और जिसको ये नहीं पता है तो आप उसके लिए लिख लीजिए। इसका होता है
पहले डब्ल्यू एच टाइप प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको बुक में एक फार्मूला मिल जाता है, इसी को फॉलो करना होता है। नेगेटिव वालों में आप देखेंगे तो ये तो रहा है डब्ल्यू एस टाइप का। अब यस नो टाइप की जब बात कर ले हम, तो यस नो टाइप में हो जाता है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और जो आप नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट होगा, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जो आप पॉजिटिव की बात करें तो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो फार्मूला आपको बुक में मिल जाएगा, ऐसे देखने को मिल जाएगा, आप लिख भी सकते हैं। जनरली आपको ऐसे बनाना भी आना चाहिए, फार्मूला ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ सेंटेंस को जब भी आप सेट करेंगे तो इसी के बेस पर आपको सेट करना होगा, ऐसे ही आपको बैठाना होगा। चलिए अब इसको लिखना हो तो राइट कर लीजिए, नहीं तो इसको इरेज करें। ये फार्मूला जनरली स्कूल में ट्यूशन में आप देखेंगे कि सर लोग लिखवाते रहते हैं और बुक में भी दिया रहेगा, क्योंकि इसी को फॉर्म का यूज किया था। मैं इतना फार्मूले और सूत्र पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने बता रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। आइए तो डज सीता और क्या कर दिए, प्ले विथ हर फ्रेंड्स और क्वेश्चन मार्क। चलिए ये तो आपने देख लिया, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के हैं। अब हम बात करेंगे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की, बात कर रहे हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की। आइए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा आई वी यू दे, आई वी यू दे आ जाएगा। तो इसमें किसी का भी सब्जेक्ट का लेकर के हम बनाते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं आई। मैं अपने पापा के साथ बाजार जाता हूँ। मैं अपने पापा के साथ बाजार नहीं जाता हूँ। मैं अपने पापा के साथ बाजार नहीं जाता हूँ। और इसमें क्या मैं अपने पापा के साथ बाजार जाता हूँ, क्या मैं अपने पापा के साथ बाजार जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क। मैं अपने पापा के साथ बाजार क्यों जाता हूँ, मैं अपने पापा के साथ बाजार क्यों जाता हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन बन गए। एक पॉजिटिव लिए, नेगेटिव बनाए, एस नो टाइप डब्ल्यू एस टाइप का बना दिए। अब इसका आप ट्रांसलेट कर लीजिए। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मैं के लिए यूज करेंगे आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, तो डायरेक्ट लिखने जाना का आई गो टू मार्केट विथ, और विथ है आई के लिए, किस अपना के लिए क्या लगेगा, माई फादर, विथ माई, आई गो टू मार्केट विथ माई फादर। मैं अपने पापा के साथ बाजार जाता हूँ। अब नहीं जाता हूँ तो आई डोंट, डू नॉट को क्या लिखेंगे, आई डोंट गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट विथ माई फादर। और यहाँ पर क्या जब शब्द आया है तो आपको यहाँ डू पहले आ जाएगा। डू आई गो टू मार्केट
विथ माय फादर। और यहाँ पर सबसे पहले आया क्यों। जब क्यों आया है तो क्यों की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे, क्यों के लिए क्या है वाई। जब वाई आ जाएगा तो वाई के साथ आपको आई है, आई के साथ डू लगेगा, डू आई गो टू मार्केट विथ माय फादर और क्वेश्चन मार्क। तो आपको प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और एस नो टाइप होगा तो डू पहले यूज कर देंगे, और सिंगुलर नंबर का प्रयोग होगा तो आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और एस नो टाइप होगा तो डज आप पहले प्रयोग कर देंगे। ये तो आप देख लिए। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आप एस नो टाइप बनाए हो इसमें भी नेगेटिव आएगा, इसमें भी एक नेगेटिव आता है। जो डब्ल्यू एस टाइप का आपने बनाए हो इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, इसमें भी क्या बनते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो यह बहुत कम वीडियो में लोग बताते हैं और बुक में भी इतना नहीं दिया होता है। आइए हम इस पर आज बात करेंगे कि एस नो टाइप का एक नेगेटिव कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को हम इस वीडियो में देखेंगे, ये मेरा उद्देश्य बताना। हाँ दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में तो इधर हम लिख लेंगे यस नो टाइप प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और इधर मैं राइट कर लूँगा डब्ल्यू एस टाइप प्लस नेगेटिव सेंटेंस। बाबू बात क्या है कि इंट्रोगेटिव तो दोनों है ये है, प्लस इन दोनों नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव को कैसे यूज करना है इसकी बात करेंगे। तो आइए पहला एग्जांपल लिखते हैं। यस नो टाइप में होगा क्या वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, ऐसे बनेगा। डब्ल्यू एस टाइप में है कि वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। आप डब्ल्यू एस टाइप में इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो जाएगा, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। केवल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो आपको शब्द है, प्रश्नसूचक शब्द है, क्वेश्चन मार्क जो वर्ड है उसके बाद आप नहीं लगा देंगे, और यहाँ पर जब आप नहीं लगा देंगे तो बस नहीं लगाने से नेगेटिव हो जाए। तो इसका ट्रांसलेट करिए, वह सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर यूज हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ वो स्कूल नहीं जाता है तो इसका हो जाएगा डज ही नॉट गो टू, ही नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्यों का होगा वाई डू ही है ना, तो वाई डज हो जाएगा, वाई डज ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ नहीं शब्द दिया है तो यहाँ लगा देंगे वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे बना लिए तो आपने देखा कि इसका सब्जेक्ट के बाद से नॉट लग रहा है यहाँ पर, और सब्जेक्ट के पहले डज का प्रयोग हो रहा है, उसके पहले डब्ल्यू एस टाइप का है, और डब्ल्यू एस टाइप नहीं दिया है तो डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और नॉट होगा। इसका मैं फ्रेमिंग करवा देता हूँ दोनों में। एक और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या तुम बाजार जाते हो, बाजार जाते हो। तो कहो क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो।
और इसका बना लीजिए WH टाइप का, तो हो जाएगा तुम बाजार क्यों जाते हो, और निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, क्वेश्चन मार्क, बाजार नहीं जाते हो। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो तुम है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा डू, और डू के पास होगा डू यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। नहीं जाते हो तो हो जाएगा डू यू नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तुम बाजार क्यों जाते हो, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों का हो जाएगा वाई, वाई के पास हो जाएगा डू यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर है नहीं जाते हो तो वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब इसका फार्मूला कैसे होता है, कुछ बुकों में लिखा रहता है सर लोग, ट्यूशन में या स्कूल में लिखवाते हैं। इसका फार्मूला लिखिए तो एस नो टाइप का होता है। एस नो टाइप में होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब नेगेटिव बनाना होगा तो यही हो जाएगा डू या डज प्लूरल नंबर के सिंगुलर नंबर के साथ, डू प्लूरल नंबर के साथ प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये आपका नेगेटिव के लिए हो जाता है और ये ओनली इंट्रोगेटिव के लिए है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए है। अब WH टाइप में केवल आप इंट्रोगेटिव के लिए लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा WH टाइप्स प्लस आपका डू, और जो प्लूरल नंबर है तो डू, सिंगुलर नंबर है तो आपका लगा देंगे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर जो हम बात करें तो WH टाइप्स प्लस डू प्लूरल नंबर के साथ, डज है तो सिंगुलर नंबर के साथ प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लग जाएगा बाबू, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद